जय बाबा स्वामी। पुण्यात्मा अवतरण के आज के जागृत गर्भधारणा के सेशन में सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत हम पूर्वाह्वान से करेंगे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज के हमारे सेशन में डॉक्टर आनंद बुचकी जी हमारे साथ है। उनका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर आनंद जी ने BAMS MD आयुर्वेद किया हुआ है और साउथ अफ्रीका में वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर रह चुके हैं। हाल में डॉक्टर आनंद जी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के तौर पे शुभम करोती हॉस्पिटल जो कि आलंदी में है वहाँ पे कार्यरत है और साथ में विजिटिंग आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के तौर पे राबुरी में कुसलकर हॉस्पिटल में कार्यरत है। आनंद जी प्रोफेसर भी रह चुके हैं भोपाल की राजीव गांधी आयुर्वेद कॉलेज में। साथ में उन्होंने आयुर्वेदिक के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स में एज अ को ऑथर वो रह चुके हैं और हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए हुए हैं। तो पुण्यात्मा अवतरण में आज डॉक्टर आनंद जी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं जागृत गर्भधारणा के ऊपर। तो डॉक्टर आनंद जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। सभी को आवाज आ रही है? आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है जागरूक गर्भधारणा। हेलो। ये जो हम जय बाबा सीरीज यहाँ स्वामी। चला रहे हैं पुण्यात्मा अवतरण की, जैसे स्वामी जी को जो गुरु कार्य मिला उस गुरु कार्य का भाग करके स्वामी जी ने गर्भ संस्कार और उससे पुण्यात्मा अवतरण, ये प्रक्रिया या क्रिया हमारे यहाँ क्या की, शुरू की। अब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है जागरूक गर्भधारणा। अगर हम जो शब्द हमने देखे कि पुण्य, आत्मा, अवतरण, गर्भ, गर्भ संस्कार में से संस्कार, गर्भधारणा में से धारणा और जागरूक, इतने क्या है, अलग अलग शब्द है। अब सबसे पहले जो गर्भ संस्कार का वर्णन है वो वर्णन है वेद संहिताओं में, और उस वेद संहिताओं का जो अप्लाइड पार्ट है, यानी जहां हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखते हैं, वो है आयुर्वेद, जो उपवेद स्वरूप में भी आता है। उसमें भी गर्भ संस्कार का क्या है, बहुत अच्छी तरह से वर्णन आया है। अब हम देखते हैं कि बहुत बार हम साइंस में सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, बायोलॉजी सीखते हैं, और उसमें हमने एक शब्द सुना होता है सेल। अब जो सेल की डेफिनेशन हम बायोलॉजी में देखते हैं वही डेफिनेशन फिजिक्स में नहीं आती है। फिजिक्स में उसका संदर्भ पूरा बदल जाता है, और वही अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो वो पूरा का पूरा अलग बन जाता है। लेकिन हमने जब सीखा है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या इवन अगर सर्वसाधारण भाषा में सेल माने जो एक
जहां कैदी को हम रखेंगे, प्रिजन। प्रिजन करके भी उसका क्या लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है। लेकिन सेल शब्द हमारा कॉमन शब्द होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसको हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम उससे समझ सकते हैं कि कब सेल का फिजिक्स का अर्थ लेना है, कब केमिस्ट्री का लेना है, कब बायोलॉजी का लेना है। लेकिन जब हम पुण्य, गर्भ, अवतरण, धारणा, संस्कार, जागरूक ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द कहाँ से आए हैं? सबसे पहले जो आए हैं वो वेद संहिताओं में आए हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आज के मॉडर्न एलोपैथी, एमबीबीएस के लिए बेसिक साइंस है, वैसे आयुर्वेद का बेसिक साइंस जो है वो वेद संहिता, वेद साहित्य, दर्शन शास्त्र। यानी जो आयुर्वेद सीखने आता है उसको कहीं न कहीं इन शब्दों के अर्थ वेद संहिता कैसे लेती है ये आता है, ऐसे गृहित लिया रहता है। लेकिन आज का जो समय है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अर्थ कैसे लेने हैं, साइंटिफिक मीनिंग कैसा लेना है ये पता नहीं रहता है। और जो सर्वसामान्य व्यक्ति को अर्थ पता रहते हैं, उन्हीं अर्थों के हिसाब से हम उनका विवरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या होते हैं, यहाँ गलत हो जाते हैं। अब ये शब्दों का अर्थ लेने के पहले मैं आपको एक जो आयुर्वेद का श्लोक है वो श्लोक बताता हूं। न आत्मज्ञानात् रुते च एकम ज्ञानम किंचित प्रवर्तते। उसका मतलब क्या है? देर इज नो कोग्निशन ऑफ एनी काइंड विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। हमें जो कुछ भी सीखना है, किसी का भी संदर्भ हमें लेना है, किसी का भी अर्थ हमें लेना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। और ये सेल्फ अवेयरनेस है, वो सेल्फ अवेयरनेस शब्दों में जब आता है उसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। आपको ऐसे लगेगा कि अरे हमें गर्भधारणा लेनी है, लेकिन ये हम क्या बात कर रहे हैं। हमें साइंटिफिक होना है तो उसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, उसी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके अर्थ लेने पड़ेंगे। अब दूसरा एक प्रश्न है, यानी जब ये पुण्यात्मा अवतरण में गर्भधारणा के बारे में, जागरूक गर्भधारणा की हम बात करने वाले हैं, मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी ये क्या कर दिया, यही लिंक शेयर कर दिया। अब वो तो मेरी उम्र के हैं, वो बोले अब ये जागरूक गर्भधारणा की जरूरत हमें क्या है, हमारे लिए तो ये कार्यक्रम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि ये जैसे जो आवाहन करने वाले हैं, गर्भ को या पुण्यात्मा को आवाहन करने वाले हैं, ये इनको जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए है। ये कैसे हो सकता है? अगर हम इतिहास में देखेंगे, जो सगर पुत्रों के बारे में अगर हम जानते हैं, उनको शाप मिला था, उनका भस्म हुआ था और उनको मुक्ति चाहिए थी। उसके लिए यह बताया गया था कि गंगा का अवतरण पृथ्वी तल पे, और पृथ्वी तल पे ही नहीं, पाताल में जहां उनका भस्म हुआ है वहां तक वो आना चाहिए। भस्म हुआ था सगर पुत्रों का, और उसके लिए जो गंगा अवतरण करना था, उसके लिए जो प्रयत्न करने पड़े, वो पीढ़ी दर पीढ़ी करके, जहां भगीरथ राजा ने प्रयत्न किए, तब जाके कहा गंगा पृथ्वी में अवतरित हुई। उसमें भी पहले शिव के जटा में आना पड़ा, फिर कमंडलू में आना पड़ा, और फिर पैरों के अंगूठे से निकल के फिर वो भगीरथ जी के साथ गंगा अवतरित हुई। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, भगीरथ प्रयत्न से गंगा का अवतरण हुआ। यानी अवतरण करने के लिए, सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जब काम किया, तब गंगा का अवतरण हो सका। वैसे ही जब हमें
गर्भ धारणा करनी है या पुण्यात्मा का अवतरण करना है, तो वो हर बार सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री, या जो माता है और पिता है, सिर्फ वो दोनों ने आवाहन करने से ही ये प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं पहले पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई ना कोई उसके ऊपर काम कर रहा है। जो काम किया गया है वो काम कहीं पुस्तक रूप में है, कभी कोई गुरु के रूप में है, कभी संत महात्मा के वचनों के रूप में है। कहीं ना कहीं किसी ने काम किया है, तब जाके आज जो माता पिता बनना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, पुण्यात्मा का अवतरण करने की जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं। अब ये जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम हुआ है, वैसे ही ये पुण्यात्मा अवतरण प्रक्रिया में जो जो सहभाग ले सकते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, वो भी हम क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे इसमें हम आज बात करेंगे, हम देखेंगे कि बाकी के लोग उसमें क्या सहकार्य कर सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ क्या हो सकता है। अब जहां हमने सबसे पहले शब्द देखे कि पुण्य, अवतरण, गर्भ धारणा, जागरूक, संस्कार, उनके शास्त्रीय अर्थ लेने हैं। शास्त्रीय अर्थ क्यों लेने पड़ते हैं, हमें ऐसे देखते हैं क्या कि कभी शब्द है उनको डिकोड करना पड़ता है या इनकोड करना पड़ता है। जो भी टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं या जिनको कहीं भी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का कुछ भी पता है, या जब आज मैं आलंदी से बात कर रहा हूं और आप जहां जहां बैठे हैं, आप लोग ये मेरा बोलना सुन पा रहे हैं, यानी मशीन इंटरनेट के माध्यम से ये जो आप सुन पा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो मैं बात करता हूं वो मशीन अपने भाषा में इनकोड करता है, और आपके मशीन में जब आती है तो वो मशीन क्या करता है, डिकोड करता है। ये जब तक प्रोसीजर सही चलती रहेगी, मेरे मशीन ने किया हुआ इनकोड आपके मशीन ने डिकोड किया, तो प्रिसीजन से जो बात मैं कर रहा हूं वही बात आपको क्या होती है, सुनाई देती है। यानी किसी को भी स्पेसिफिक टारगेट के पास हमारा आवाज जाए, उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन चली जाए, जो भी हमें भेजना है किसी माध्यम से, वो उसी व्यक्ति को स्पेसिफिक मिलना चाहिए। तो हमें ये इनकोडिंग और डिकोडिंग की क्या लगती है, प्रोसेस मशीन को भी लगे। बस ध्यान का भी जो वहन एक जगह से दूसरी जगह, एक हृदय से दूसरी जगह, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक जब पहुंचनी होती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, वो अर्थ किसी शब्द में प्रवाहित करते, शब्द के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचाने पड़ते हैं, और उसी शब्द में से जो अर्थ बताया गया है वो अर्थ सामने वाले को लेना पड़ता है। शास्त्रीय भाषा में अगर हम ये पहले कौन से शब्द ये इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अगर वो देखेंगे, तो हमें वहां मिलेगा निरुक्ति, निघंटु। निघंटु जहां एक साथ शब्दों को मिला जाए यानी अर्थ जिसमें डाले जाए, और निरुक्त माने डिकोडिंग जिसमें से अर्थ अलग अलग निकाले जाए। अब ये प्रोसीजर कैसे करनी है ये बताने के लिए हमें कोई लगेगा कि नहीं। हर बार ऐसे होगा कि ये माता को और पिता को ही, यानी होने वाले माता और होने वाले पिता को ही ये शब्दों का अर्थ हो सके, प्राप्त हो सके, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस विषय में काम करने वाले जो भी व्यक्ति काम करेंगे उनका भी सहभाग किस में रहेगा, उस पुण्यात्मा अवतरण प्रक्रिया में रहेगा। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, जो मेरा उदाहरण है, कि जिसमें मैं आपको कह सकता हूं कि जब मेरा बच्चा, उसका जन्म हुआ और उसके लिए जो गर्भ संस्कार हुआ, मैं बोल रहा हूं हुआ, वो हमने किया ही ऐसा नहीं, उसमें क्या है, सामूहिकता का बहुत बड़ा सहभाग है। मैं साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका में कोई एनर्जी को जानने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और वो बोला तू साउथ अफ्रीका में इसलिए आया है कि तेरे बच्चे का जो जन्म होना अभिप्रेत है, या जो बच्चे का जन्म होना है, उसमें आपका साउथ अफ्रीका में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो बुद्धिवादी ठहरा, इसलिए उसने जो कहा होगा वो मैंने तुरंत माना, ऐसे नहीं हुआ।
मैं उसके बाद भारत में आया, भारत में हमने कोशिश की, वो असफल रही। जो बच्चा पैदा हुआ वो पूर्ण शरीर से नहीं था, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ा, उसका जन्म से पहले ही नाश होना पड़ा। उसके बाद हम फिर से वापस साउथ अफ्रीका में गए, और जैसे ही साउथ अफ्रीका में गए वही व्यक्ति आया, तूने अपनी बुद्धि चला ली ना, अब तू साउथ अफ्रीका में आया है, तेरा क्या होगा, जो बच्चा पैदा होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में ही पैदा होने वाला है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा, जब से मेरा बच्चा पेट में आया, वहां डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके एक आश्रम था, और जहां मैं काम करता था वो हिमालयन, वो भी नाम हिमालय ही था, वो हिमालय आयुर्वेद सेंटर था। उसमें जो भी पेशेंट आते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनको हम पहचानते भी नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, हमसे प्रार्थना से जुड़ेगा, हमारे बच्चे के लिए हम उनको बिना बोले वो प्रार्थना करेगा। बहुत बार तो वो हमारे बच्चों के लिए जो लगने वाली चीज है, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उसके लिए जो भी लगने वाली चीज है वो हमें प्रेजेंट करके देगा। तब जाके हम सिर्फ बच्चे का जन्म हो, वो जन्म होने के लिए हम भारत में 4 दिन पहले आए, यानी पूरे बच्चे का जो संस्कार हुआ, उसका जो वर्धन हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ। और वो साउथ अफ्रीका में जो भी ध्यान करने वाला डिवाइन लाइफ सोसाइटी का ग्रुप था, जो भी सत्संग करने वाला ग्रुप था, और जो भी आने वाले पेशेंट थे, उन सब लोगों की जो प्रार्थना है, वो प्रार्थनाएं क्या हुई, उसके साथ जब जुड़ गई, अपने आप हमारे में शांति का प्रवाह हुआ। हमें इतना प्रेम मिला, अपने आप वो बच्चे तक पहुंचाया गया, बिना गर्भ संस्कार किए हुए हमारे यहाँ गर्भ संस्कार हो गया। और जब बच्चा पैदा हो गया, तो मुझे आज भी याद है, जब मैंने सबसे पहले उसको देखा तो उसके पूरे शरीर से रक्त वर्ण का प्रकाश बाहर आ रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो अवतरण हो गया, वो कहीं न कहीं पुण्यात्मा का अवतरण हो गया। और उस पुण्यात्मा के अवतरण के लिए हमने जो गर्भ संस्कार किया, वो गर्भ संस्कार, मैं जहां साउथ अफ्रीका में था, उस वातावरण का, उस ओरा का प्रभाव मुझ में और मेरी धर्मपत्नी पे पड़ा। और उसके कारण एक पुण्यात्मा का आवाहन मैंने बिना किए, मैंने बिना किए माने मेरी खुद की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मेरा खुद का ऐसा कोई भी मानना नहीं था, लेकिन सामूहिकता ही इतनी बड़ी थी कि उस सामूहिकता की इच्छा में मेरी इच्छा क्या हो गई, एक साथ जुड़ गई। तो जब गर्भ संस्कार करना है तो मेरा अनुभव ही ऐसा है कि जहां सामूहिकता जुड़ी थी, तो अपने आप जब उसके बाद 16-17 सालों बाद यहां मैं जब आपके सामने ये बात कर रहा हूं, तो सिर्फ माता पिता का गर्भ संस्कार में सहयोग अपेक्षित नहीं, पूरी सामूहिकता का सहयोग उसमें अपेक्षित होता है। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें हमने पहले देखा कि शब्दों का अर्थ, जहां से गर्भ संस्कार शुरू हुआ, वो जानने के लिए भी हमें क्या लगेगा, लोगों का सहकार्य लगेगा। अब दूसरा जो हमें सबसे महत्वपूर्ण देखना है, जब आज मैं समर्पण ध्यान से जुड़ा हूँ, हिमालयन ध्यान से जुड़ा हूँ, और वहां मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे साधक बंधु भगिनी हैं, वो ये मानते हैं कि हमें सब कुछ जो आत्मज्ञान है वो ध्यान से प्राप्त हो सकता है। तो हमें ये शब्द ज्ञान की आवश्यकता है क्या, जो हमारे पहले साधु संतों ने जो भी रचना करके रखा होगा, उसकी आवश्यकता है क्या, उससे कुछ फायदा होगा क्या। तो उसके लिए भी मैं पहले आपको एक क्या करता हूं, एक उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण देने के बाद ये आत्मज्ञान क्या होता है और ये विषय ज्ञान क्या होता है, उसका गर्भधारणा का संबंध क्या है, उसके विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 2021 का अनुष्ठान, उसके लिए मैं गया, और हमारी जो ट्रस्टी है शीना दीदी, मैं उनके बाजू में ही ध्यान के लिए बैठ गया।
उस वक्त हमारी बहुत जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब हम ध्यान में बैठा तो सबसे पहले जब मैं स्वामी जी को मिला, जो एनर्जी मैं फील कर रहा था वही एनर्जी मुझे पास से मिल रही है, यानी किसी और के माध्यम से मिल रही है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा था। और उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शीना दीदी से ही मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि जिससे प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति को मुझे बोलना है कि 3 दिन 4 दिन आप क्या करो, मेरे साथ ध्यान करो, ऐसा मुझे ध्यान में प्राप्त हुआ है। जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, जहां से वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी वहीं शीना दीदी बैठी थी, लेकिन शीना दीदी पहले ही ध्यान से बाहर जाके बैठी थी। मैं उनके पास गया और मैंने मेरी अनुभूति उनके साथ शेयर की। अब मुझे जो अनुभूति हुई थी वो क्या हुई थी, ध्यान में हुई थी। जब शीना दीदी बैठी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनको भी ऐसे लगा कि उनके ध्यान में, पता नहीं, लेकिन आनंद का नाम बार बार आ रहा था। उनको ऐसे लगा कि अगर मैंने उसके बारे में सोचा तो खामखा उसका ध्यान क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, उसके चित्त में वो भी आ जाएगी, इसलिए वो पहले ही निकल आई थी। लेकिन वो 4 दिन मेरे साथ ध्यान के लिए नहीं बैठी। अब कैसे हो गया, दो ध्यान करने वाले हैं और एक के ध्यान में विषय आता है कि इनके साथ ध्यान करना है, लेकिन किसी कारणवश उसी वक्त सामने वाले के ध्यान में वो विषय नहीं आता है। तो जो ध्यान में प्राप्त है वो प्रक्रिया क्या नहीं हो सकी, पूर्ण नहीं हो सकी। कारण कहीं भी हो, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको मेरे साथ ध्यान नहीं करना था, लेकिन जो मैंने कहा ये मेरे ध्यान में आया, उस वक्त वो सामने वाले की अवस्था वही रहेगी ऐसे संभव नहीं है। वो ऊपर हो सकता है, वो नीचे हो सकता है। जैसे हम मोबाइल की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, या पहले वॉकी टॉकी था, वो वॉकी टॉकी में जब दो लोग एक ही फ्रीक्वेंसी में आएंगे तभी एक दूसरे को वो सुन पाते थे, वैसे ही जब हम ध्यान में रहते हैं तो ध्यान में रहते हैं माने क्या होता है, हम एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। अगर दो ध्यान करने वाले सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो जो ध्यान में प्राप्त है वो ज्ञान भी क्या होगा, हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाते। ये क्यों होता है, उसका उत्तर आयुर्वेद के पुस्तक में मुझे मिला कि जब आत्मज्ञान के बारे में वो बात करते हैं वो बोलते हैं जो आत्मा है, परस्सु आत्मा, ये उसको उन्हें जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, वैसे एक परस्सु आत्मा करके उन्होंने उसका विशेषण इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा ये सब में है लेकिन वो निर्विकार रूप में है। निर्विकार रूप में है माने उस पे कोई आवरण नहीं है, उसमें कोई विक्षेप दोष नहीं है, उसमें पूरा का पूरा आत्मज्ञान भरा पड़ा है। उसका अनुभव जब हम नींद में रहते हैं लेकिन फिर भी हम स्वप्न देख सकते हैं, यानी कोई भी इंद्रिय साथ में नहीं है लेकिन फिर भी हमें स्वप्न में क्या ज्ञान हुआ है हम ये जान सकते हैं। यानी एक उसका उदाहरण उन्होंने ये भी दिया। दूसरा उदाहरण दिया कि जो ध्यान करता है और वो ध्यान में भी कुछ, जब उसकी इंद्रिय विषयों से परावृत्त होके आत्मा के साथ संलग्न हो जाती है तो इंद्रियों के बिना ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है। ये आत्मज्ञान हर एक व्यक्ति को, हर एक सजीव को प्राप्त है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका नीचे ज्ञान दिया है, उसको बोला है विषय ज्ञान। सत्व शरीर यो होतु विशेषात विशेष उपलब्धि ही। मेरा मन कैसा है, उस मन के हिसाब से मुझे आत्मज्ञान से कितनी प्राप्त होगी ये डिसाइड किया जाएगा। मेरे शरीर में कितने दोष हैं और वो दोष युक्त शरीर तत्व के साथ, आत्मा के साथ जितना जुड़ता है बस उतना ही आत्मज्ञान उस वक्त मैं प्राप्त कर सकूंगा। अब ये भाषा थोड़ी सी ऐसे हो सकती, करे ये क्या है, ये आत्मज्ञान विषय ज्ञान। बहुत सीधा साधा हम बात करते हैं कि इंटरनेट सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जो इंटरनेट सर्वर है उसका स्पीड बहुत अच्छा होता है। हम ऐसा कहते हैं कि चलो 5G से भी ज्यादा है, लेकिन जो मेरे पास मोबाइल है, मैं आज भी आउटडेटेड समझो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं और उसका 2G या 3G है, तो जितना इंटरनेट के माध्यम से मुझे इंफॉर्मेशन प्राप्त होना संभव है,
लेकिन मेरा जो संसाधन है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, मेरा जो मोबाइल है, वो सिर्फ 2G और 3G को सपोर्ट करता है। तो अपने आप क्या होगा, जो स्पीड मुझे प्राप्त होगी वो बहुत ही कम होगी। इसलिए जो 1 घंटे में मैं कुछ डाउनलोड करना चाहता हूं, जो 5G का मोबाइल है वो जितना डाउनलोड करेगा उतना डाउनलोड मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो दो मशीन की 3G वाली और 5G वाली क्षमता का जो डिफरेंस है ना, बस उसी को हम समझ लेते हैं, ये विषय ज्ञान है। सत्व शरीर यो हो तू विशेषा, यानी मेरे जो स्पेसिफिकेशन है ये शरीर रूपी मोबाइल के, वो मेरा सत्व कैसा है और मेरे शरीर में क्या क्या भाव विशेष है, उस हिसाब से वो आत्मज्ञान की जो प्राप्ति होने वाली है वो क्या रहेगी, अलग रहेगी, विशेष रहेगी। इसलिए हर एक में वो विशेष अपग्रेड करने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। और ये संभावना हमारे पास है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो हमने पुण्यात्मा में जो आत्मा शब्द किया है वो ऐसे मानेंगे कि जैसा कोई एक इंटरनेट सर्वर है, उसमें जो पुण्य आत्मा, ये पुण्य आत्मा माने उस सर्वर से हम जो अलग अलग वेबसाइट से जाने वाले हैं, वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, यानी हम कहीं भी वहां जाएंगे तो वहां हमारे इंस्ट्रूमेंट पे कोई अटैक करने की संभावना क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेगी या ना के बराबर रहेगी। ये बताने वाला शब्द कैसे हो गया, पुण्य आत्मा। यानी मैं इंटरनेट सर्वर पे जाऊंगा और उसी साइट को मैं खोलूंगा जो साइट क्या है, सिक्योर्ड है, तो वहां से कोई भी मालवेयर मेरे पास नहीं आएगा। बस हमें वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जब भी मैं गर्भ का आवाहन करूं, वो ऐसा गर्भ आए जो पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा हो माने कहीं भी यहां वहां से जो आसुरी शक्ति है जो आके उस गर्भ को भी हानि पहुंचाने वाली है, गर्भ के मन को हानि पहुंचाने वाली है, पर गर्भ के शील को हानि पहुंचाने वाली है, उसको व्यसनी बनाने वाली है, कुछ भी हो, और उसी माध्यम से जहां गर्भ का अवतरण होने वाला है उस माता पिता का, उस कुटुंब पे भी वो क्या करने वाली है, उसका असर छोड़ने वाली है, वो ना हो। इसलिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने वाले वो क्या हो गई, पुण्यात्मा। अब अवतरण शब्द क्या हो गया, अवतरण शब्द ऐसा है जो बताता है आप हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की ओर उसका प्रवाह चल रहा है। यानी उसका मतलब जो हमने सर्वर देखा था, सर्वर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा स्पीड है, लेकिन जब मेरा मोबाइल है तो वो मोबाइल उस स्पीड से मेरे मोबाइल में वो मैच करने की जो संभावना है, वो संभावना को इस्तेमाल करता है। या और भी हमें जो पता है वो उदाहरण हम देखते हैं। हर बार स्वामी जी क्या बोलते हैं कि पूरे विश्व भर में परमात्मा है, लेकिन वो हर परमात्मा हमारे कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन वही परमात्मा जैसे नदी में से पाइप के माध्यम से मेरे घर में नल के रूप में आता है, बस वही नल के रूप का परमात्मा सदगुरु रूप में मुझे प्राप्त होता है, और उसी से वो परमात्मा की ऊर्जा, पानी रूप ऊर्जा, नदी में से पानी रूप पानी का ग्रहण मैं टोटी के माध्यम से कर सकता हूं, जो मैं घर बैठे नदी का पानी ग्रहण नहीं कर सकता, या बहुत बड़ा पाइप है तो भी ग्रहण नहीं कर सकता। बस ये टेपरिंग डाउन ऑफ एनर्जी है ना, आत्मा से लेके शरीर तक आने वाली, ये टेपरिंग डाउन वाली जो एनर्जी है, उसकी शास्त्रीय परिभाषा हम कहेंगे उसको अवतरण कहते हैं। यानी हमने पुण्यात्मा और अवतरण, इसके आज की भाषा में समझने के लिए सर्वसामान्य भाषा में क्या अर्थ लिए जा सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब जो हमारा विषय है जागरूक गर्भ धारणा, ये जागृति की आवश्यकता क्या है, जागरूक माने क्या, जो सोया हुआ नहीं है, जो जगा हुआ है, जिसको आत्मानुभूति प्राप्त हुई है, वह शरीर जागरूक कहलाएगा।
अब ये आत्मानुभूति जब मिलती है तो सबसे पहले जो हमें अनुभव प्राप्त होता है शायद वो हमें बिट्स एंड पीसेस में मिलता है, और वही बिट्स एंड पीसेस वाली इंफॉर्मेशन जब हम ध्यान धारणा करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ के फिर 5G के रूप में, आज 5G है इसलिए मैं 5G का उदाहरण दे रहा हूँ, उसके माध्यम से हमें हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन गुरु के माध्यम से मिलने वाली है, ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाली है, या प्रकृति के माध्यम से मिलने वाली है, ब्रह्म के माध्यम से मिलने वाली है, कहीं से भी मिलने वाली है, वो ग्रहण करने के लिए हम सक्षम है। वो शब्द हमें अभी बताएगा जागरूक करके। या और भी उसको सिंपल भाषा में देखना है कि हमने जैसा इंटरनेट का उदाहरण दिया था कि मेरा मोबाइल 5G इनेबल्ड है, सर्वर पे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मैंने मोबाइल का रिचार्ज किया हुआ नहीं है, यानी मेरे मोबाइल में इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ऑन करके जो पूरे ब्रह्मांड में भरी पड़ी इंफॉर्मेशन है उसको मैं चाहकर भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जब भी मेरे पास इंटरनेट का रिचार्ज आता है और मेरे 5G की उपलब्ध सेवा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, उस वक्त जैसे हम कहेंगे कि मेरे यहाँ नेटवर्क आ गया, बस वो नेटवर्क आना माने में क्या हो गया, जागरूक हो गया। जागरूक करना है माने बस आपका इंटरनेट कनेक्शन जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ पाओगे, बस वो स्विच ऑन आपको करना है। वो स्विच ऑन हो गया माने आप क्या हो गए, वो जागरूक हो गए। पहले हमने देखा हमें कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन के कुछ हमने देखे, वो आज हम मेजर कर सकते हैं क्या, मशीन में जैसे मेजर कर सकते हैं, बस वैसा ही कोडिंग डिकोडिंग अब सिखाया जा सकता है, उसकी सुविधा उपलब्ध है। जो भी बोलेगा नहीं मुझे सीखना है, आप मुझे बाद में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी ये जागरूकता भी हमें क्या करते आनी चाहिए, मेजर करते आनी चाहिए। मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम स्पेसिफिक ट्यून इन कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं, जिस साइट का एड्रेस हम डालेंगे उस साइट का इंफॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाता है। कहीं भी रेडियो है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम उसके साथ मैच करते हैं, एक साथ जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सब जगह से ब्रॉडकास्ट होती रहती है, उसमें से जो चैनल हमें चाहिए उस चैनल की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। बस वही इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो, उसके लिए ये जागरूकता भी क्या है, कहीं ना कहीं मेजर की जानी चाहिए। मुझे इतना सौभाग्य मिला है कि ये जागरूकता हम विविध विषयों में, ये व्यक्ति कितनी जागरूकता इस्तेमाल करता है ये हम मेजर कर सकते हैं क्या। तो मुझे आज भी याद है जो एक प्रोग्राम हमने किया था प्रवीण जोशी जी के माध्यम से, वो था डायग्नोजिंग यूर सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन कन्फ्रंटेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें हम क्या करते थे, उसकी जागरूकता परसेंटेज में मेजर की जाती थी और उसकी 8 अलग अलग अवस्थाएं सामने वाले को बताई जा सकती। उससे सुविधा क्या होती है, मैं जहां खड़ा हूं उससे अलग दिशा में मुझे जाना है तो वो मैं जा सकता हूं। जैसे मैंने कहा ना कि ये पुण्यात्मा अवतरण प्रक्रिया सिर्फ माता और पिता के साथ संबंधित नहीं है, बाकी के लोग भी यहाँ कार्य कर सकते हैं। ये कार्य करने के लिए बहुत सारे लोगों की क्या हो सकती है, सामूहिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो गर्भ संस्कार अनायास मुझे साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुआ, जो गर्भ संस्कार हमें अनायास आज समर्पण में प्राप्त हो रहा है, वही बाद में भी किसी को भी देना है तो उसकी शास्त्रीयता आज जब हमें वो देने वाले स्वामी जी सामने है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वो शास्त्रीयता उनके साथ ही सिद्ध की जा सकती है। जैसे स्वामी जी कहते हैं जब आप किसी सदगुरु के साथ रहते हो
तो आपको नीचे का रास्ता दिखाई नहीं दिया तो भी चल जाता है, या जो भी दिखता है आप सदगुरु के साथ चल सकते हो, लेकिन जैसे ही सदगुरु वहां से निकल जाता है, नीचे का रास्ता हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये रास्ता दिखाई पड़ने के लिए जो भी ये गर्भधारणा के लिए काम करने वाले हैं, वो जब उसके ऑब्जर्वेशंस लेंगे, क्या क्या करेंगे, उसको शास्त्रीयता प्रदान करेंगे, बाकी की सामूहिकता, अलग अलग साइंस फील्ड की, कॉमर्स फील्ड की, स्टैटिस्टिक्स फील्ड की, सब जब एक साथ आएंगे और उस पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी शास्त्रीयता सिद्ध हो जाएगी। जो सदगुरु के माध्यम से मुझे आयुर्वेद के ग्रंथ के माध्यम से, किसी को और किसी ग्रंथ के माध्यम से मिलता है, वो संसाधन हम पूरी तरह से प्राप्त करके वो गर्भधारणा के लिए लगने वाले सब संसाधन जुटा पाएंगे। बिना संसाधन ये कार्य किया नहीं जा सकता। जब गर्भ की क्रांति कैसे होती है, जब आयुर्वेद बोलता है तो वो क्या बोलता है, जानन अपि मृदः अभावात् कुंभ कृत न प्रवर्तते। उसका सीधा साधा अर्थ है कि कोई कुंभार है, वो जानता है कि घड़ा कैसे बनाना है, लेकिन उसके पास अभी मिट्टी ही नहीं है, तो कितनी भी कोशिश करके उसके पास ज्ञान है, जिसको हम कहेंगे कि उसको घड़ा बनाने का पूरा आत्मज्ञान है, लेकिन जिस माध्यम से उस घड़े को बनाना है वो मिट्टी ही नहीं है, तो वो घड़ा नहीं बना पाएगा। बस वैसे ही ये जो मिट्टी है, वो मिट्टी माने ये शरीर को लगने वाले जो भाव है, जिसको पंच महाभूत कहा जाता है, उसमें भी आकाश छोड़ के जो चार महाभूत होते हैं वो विशिष्ट आकार आकृति लेने वाले, उसकी एक विशिष्ट बुद्धि है। और सत्व यानी मन, उसकी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है, वो रज तम और सत्व करके जानी जाती है। सत्व माने सबसे ज्यादा शुद्ध, उसके भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। रज और तम माने जिसमें विक्षेप और आवरण दोष है। ये सब मिलके ये क्या करने वाले हैं, माता और पिता के माध्यम से उस गर्भधारणा में लगने वाला शरीर पैदा करने वाली मिट्टी, और कौन से गर्भ कर्म के फ्रीक्वेंसी वाला आत्मा उसके साथ जुड़ जाए, वो कर्म वाली फ्रीक्वेंसी वाला आत्मा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हमें क्या लगेगा, माता लगेगी, पिता लगेगा, कर्म लगेगा। यही कर्म पूर्व कर्म कहा जाएगा या पूर्वकृत कर्म कहा जाएगा। यही गर्भ का दैव बनेगा। और गर्भ धारणा हो गई, गर्भ प्रसव हो गया, उसके बाद गर्भ को जो शिक्षा प्राप्त होगी, उसके साथ गर्भ जो जो भी काम करेगा, वो वर्तमान में जो काम किया जाएगा वो पुरुषार्थ कहा जाएगा। जब ये दैव और पुरुषार्थ एक साथ चलेंगे, तब जिस प्रकार का गर्भ हमने आवाहन किया है, उसी आवाहन वाले गर्भ का शिक्षण भी किया जाएगा। आवाहन तो किया लेकिन उसको शिक्षित नहीं किया गया, माने उसको संसाधन दिए नहीं गए, तो भी पुण्यात्मा अवतरण सिर्फ होके काम नहीं होने वाला है। तो ये जो काम करना होगा उसके लिए क्या लगेगी, सामूहिकता लगेगी। ये सिर्फ माता पिता की सामूहिकता लगे नहीं लगेगी, ये बाकी के सारे जो लोग हैं ना, ये जो आजू बाजू का समाज है, उसमें कौन सी भक्ति रहेगी, कौन सा शील रहेगा, कौन से आचार रहेंगे, कौन सा स्वस्थ वृत्त हम इन माता पिता को दे पाएंगे, यह सब डिसाइड करने वाला कौन है, यही समाज है। और ये समाज हमें संसाधन देगा। समाज के साथ जो जोड़ा जाएगा, या मेरे शरीर के इंद्रियों के माध्यम से बाहर के सृष्टि के साथ मैं जो भी जुड़ूंगा और जो ज्ञान प्राप्त करूंगा, वो सब विषय ज्ञान कहलाता है। और वही विषय ज्ञान जब सामने वाला उसके जागरूकता के कारण
उसके आत्मभाव से जुड़ा है, और ग्रहण करने वाला जो माता पिता का शरीर है वो शरीर भी उसी के साथ जुड़ा है। सिर्फ तब और तब ये विषय ज्ञान आत्मज्ञान की दिशा की ओर चलता है। सीधी साधे भाषा में, जितना डेटा मेरे मोबाइल में सेव किया हुआ है, जब इंटरनेट से मैं जुड़ जाऊंगा तो बाकी के सारे सर्वर पे भी जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा का एक्सेस मुझे तभी प्राप्त होगा। ये जो जुड़ना है वही जुड़ना, यानी मोबाइल का इंटरनेट के साथ जुड़ना माने विषयों का आत्मा के साथ जुड़ना है, और गर्भ धारणा में उसका अनन्य साधारण महत्व है। हमने बहुत सारी आइडिया देखी कि ये कैसे कैसे हमें लगने वाला है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि सचमुच ये गर्भ के बारे में जितना आज मॉडर्न साइंस जानता है, क्या वही आयुर्वेद जानता है, या वही आज के गुरु जानते हैं, या वो कुछ अलग जानते हैं? वो जानने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। शायद कहीं थोड़ा सा इंटरनेट के कारण मेरा जो स्लाइड शेयरिंग है वो ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वापस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो आयुर्वेद में आता है कि अगर कोई भी गर्भ का निर्माण करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र उन्होंने दिया है ना, वो सूत्र है सौमनस्यम गर्भ जननानाम। अब जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद तो क्या है, एक एप्लाइड साइंस है, और वो ये मान के चलता है कि ये अप्लाइड साइंस जिस बेसिक साइंस से आया है वहां से इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करने आती है, वहां से संबंध बनाना आपको आता है। तो यहां में सौमनस्य सूक्त जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद का यह उपसंहारात्मक सूत्र आया है। यह हमने बहुत सारे लोगों ने सुना है, बस वही सूत्र का या सूक्त का यहाँ उच्चारण करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये क्या हो गया, ये गर्भ जनन में जो सौमनस्य सूक्त हम इस्तेमाल करते हैं वो सौमनस्य सूक्त को आप रेफर करो। मुझे हमेशा समझ में आता है कि ये जो इंटरनेट की दुनिया वाला जो अभी पीढ़ी है ना, उसको जितना ये समझ में आता है ना, अभी ये समझो ये सौमनस्य गर्भजनन में, अभी ये सौमनस्य शब्द में क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, हाइपरलिंक कर देता हूँ। ये हाइपरलिंक अलग पेज में खुलेगा, वो जिस पेज में खुलेगा वो है ऋग्वेद का सबसे आखिरी वाला सूक्त, जिसको सौमनस्य सूक्त भी कहा जाता है। और वो खुलने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जो श्लोक अभी या जो सूक्त हमने पढ़ा, जिसका सीधा साधा हम अर्थ देखते हैं। संगच्छध्वम माने हम सब एक साथ चले, संवदध्वम हम एक साथ बोले, यानी जो हम बात कर रहे हैं उस बात करने में आपकी दिशा और मेरी दिशा एक दिशा की हो। समवो मनाओ से जानताम, हमारा मन एक हो, यानी मेरे मन में आपके प्रति और आपके मन में मेरे प्रति एक ही प्रतिभाव हो, जो हम एक दूसरे को समझने में इस्तेमाल कर सके। यही प्राचीन समय में देवताओं का ऐसे आचरण रहा, इसी कारण वो वंदनीय है। अब जैसे हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग, वो कोडिंग डिकोडिंग करके हमें क्या प्राप्त होगा इस श्लोक से, यह जो वंदन करने की जो प्रक्रिया है ना, शास्त्रीय प्रक्रिया क्या है, वो वंदन करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होना चाहिए, जो देवताओं को है वही प्रसाद रूप देवताओं के पास है, यानी जो हमें दे सकते हैं हाई पोटेंशियल, उसी से हमें प्राप्त होने वाला है। हाई से लो पोटेंशियल कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होते, यानी जब तक मेरे शरीर में
मैं उन देवताओं का आवाहन नहीं कर सकता। माता नहीं कर सकती, पिता नहीं कर सकता, और उसके आजू बाजू का समाज नहीं कर सकता। तब तक जो भी गर्भ धारणा के लिए, गर्भ संस्कार के लिए हम कृति करने वाले हैं, वो क्या होगी? अपूर्ण रहेगी। अपूर्ण रहेगी। तो जो पुण्यात्मा का अवतरण हम करना चाह रहे हैं, वो अपूर्ण फ्रीक्वेंसी से ही प्राप्त होगा। यानी जहां हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले बुला सकते हैं, वहां हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी फ्रीक्वेंसी का आता है उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब हमें अलग अलग सिस्टम्स है, वो अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे के साथ जोड़ के इस्तेमाल करने आता है। यानी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरा मोबाइल मेरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और वो दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, वही आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। इसीलिए हम जो ये अभी प्रक्रिया कर रहे हैं कि मैं यहां से बोल रहा हूं, आप उसी वक्त क्या कर पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। बस यही क्या हो गया? हमारा मशीन एक साथ काम कर रहा है, वो हो गया संगच्छध्वम। जब मैं बात कर रहा हूं, वही सभी मशीन में एक साथ जा रहा है, वो हो गया संवदध्वम। और संवो मनांसी जानता माने क्या? ये सब एक साथ फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं। वो एक साथ फ्रीक्वेंसी मैच करके जो जो यहाँ उपस्थित है, उन सबको उसका लाभ हो सकता है। ये जो हम देवताओं का आह्वान करने के लिए बैठे हैं, वो देवताओं के आह्वान करने में वो अपनी अपनी समिधा डाल सकते हैं। आज की भाषा में समझना बहुत आसान है। यही जब लोग पूरा एक साथ मिलके करते थे, तो उसको यज्ञ कहा जाता था। जब हम देखते हैं कि राम का जन्म होना है, तो सिर्फ दशरथ राजा और उसकी पत्नियों ने ही तपश्चर्या नहीं की। उनको वो यज्ञ करने के लिए बोला। यज्ञ तो एक आदमी नहीं कर सकता है, उसमें पूरा का पूरा समाज एक साथ आता है। तो वो समाज एक साथ आता है, वो अपने अपने कौशल्य लेके आता है, अपनी अपनी स्किल्स लेके आता है, और वो स्किल्स की समिधा वो कार्य प्राप्त करने के लिए जब डालता है ना, तब वो कहीं जाके राम का जन्म होता है। लेकिन हमें वो शास्त्रीयता या उस वक्त का ज्ञान कैसे प्राप्त करना, ये पता नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, आज जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है यज्ञ के रूप में, बस वो सामने हमने अग्नि डाली और उसमें हमने घी डाला, और सब लोग मिलके घी डाल रहे हैं और सब लोग मिलके प्रार्थना से जुड़ रहे हैं। बस उतना ही आज लाभ हम ले पा रहे हैं। उससे क्या नहीं हो पा रहा है? ये जो गर्भ संस्कार की विधि अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, कभी शास्त्रों के माध्यम से, कभी आयुर्वेद तज्ञ के माध्यम से, किसी सदगुरु के माध्यम से बार बार समाज में लाने की कोशिश हुई। लेकिन जो शास्त्रीयता जब सबसे पहले गर्भ संस्कार किया गया, वो शास्त्रीयता कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी। इसलिए उसका प्रचार प्रसार होने में मुश्किलें आती थी। लेकिन आज जब कंप्यूटिंग का जमाना है, एआई का जमाना है, इतनी सारी अलग अलग शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, या ओरा के माध्यम से जो भी हम कुछ देख सकते हैं, जो विषय ज्ञान हम देख सकते हैं, उनको साथ लाके उससे वो व्यक्ति आत्मज्ञान से कितना जुड़ा है, आत्मज्ञान की दिशा में है कि नहीं है, ये कंप्यूटर के माध्यम से आज किया जा सकता है। और ये जब हम करेंगे, किसी सदगुरु के साथ के माध्यम से किया जाएगा, तो जब वो कहता है और जब मशीन एक साथ करते हैं, तो जो काम किया जाएगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहेगा? एप्लीकेशन के रूप में अवेलेबल रहेगा। हमारे जो पूर्व के शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने कहीं जाके इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। वो इलेक्ट्रिसिटी का जाके आविष्कार करके कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर्स पैदा हुए। तब आज जाके कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से, उसी कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। अगर हमने योग ज्ञान के बारे में देखा, तो वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ सकता था और ध्यान के माध्यम से भेज सकता था। वो भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है, उसका अनुभव मेरे पास नहीं है। लेकिन आज मेरे पास इतना अनुभव जरूर है कि मुझे यहाँ से
वर्ल्ड में किसी से भी बात करनी है, अगर मुझे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल है, मैं उससे बात कर सकता हूँ या मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान खुला कर सकती है। आज सब लोग मिलके ये जो काम करना है ना, ये गर्भ का आवाहन करना है, पुण्यात्मा का आवाहन करना है, तो इस दिशा में काम किया जा सकता है। यही बताने की हम आज क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश करना माने मैं खुद जागरूक होना और आपको भी क्या करना, जागरूक करना। ये जागरूकता नहीं हुई तो आज हम कैसे देखते हैं, गर्भधारणा के लिए सिर्फ फीमेल और मेल दोनों साथ में आ गए। फीमेल क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, वो ही आगे जाके आने वाले गर्भ को नरिशमेंट देगी। वहीं जाके हम मेल का रोल क्या देखते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से वीर्य का उत्पादन करेगा और वो वीर्य का, शुक्र का गर्भाशय में सही समय में मैथुन के माध्यम से उसका और फीमेल में जो आर्तव रूपी बीज आया है, उन दोनों का एक दूसरे के साथ जब संयोग होगा, तब वो संयोग करते वक्त हमने जो भी क्रिया की होगी वही गर्भ संस्कार कहा जाएगा और उसके माध्यम से क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, गर्भ धारणा प्राप्त होगी। अब ये जो हमने बात की वो बात क्या की, जो सर्व व्यक्ति जानते हैं कि गर्भधारणा के लिए सिर्फ एक स्त्री बीज लगता है, एक पुरुष बीज लगता है। वो स्त्री और पुरुष बीज एक विशिष्ट काल में गर्भाशय में या जहां गर्भ का वर्धन होना है उस आशय में जब एक साथ जुड़ जाते हैं, और वो गर्भ के साथ जब जुड़ते हैं तो वो जो माता से लेके आता है, पिता के से लेके आता है जीन के माध्यम से, वही उसको संस्कार प्रदान करता है और उस टाइप का गर्भ पैदा होगा। इतनी जागरूकता है, तो इतनी जागरूकता से जो प्राप्त किया जा सकता है उतना हम जरूर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जागरूकता हम गर्भधारणा के पहले कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूं जो आयुर्वेद कहता है, गर्भ धारणा करने के लिए, गर्भ अभिवृद्धि करने के लिए, गर्भ कर भावों का वर्णन किया है। गर्भ कर भाव यानी जो गर्भ को मदद करने वाले भाव है उनका, और गर्भिणी वृत्त, गर्भिणी माने ये गर्भ कर भाव का एकत्रीकरण हो गया, और साथ में पहले दिन से गर्भ का पूरा वर्धन होने के बाद उसका सुख प्रसव होने तक वो गर्भिणी की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उसका खान पान कैसे होना चाहिए, उसकी चाल ढाल कैसे होनी चाहिए, वो किसके साथ उठने बैठनी चाहिए, उसकी साधना क्या होनी चाहिए, ये सारा का सारा वृत्त जो है वो गर्भिणी वृत्त है। वो गर्भिणी वृत्त उसके साथ एक साथ मिल जाएगा, तब जाके 9 महीने के काल के परिणाम से स्वभाव संसिद्ध यानी अपने आप सुख प्रसूति हो जाएगी। सुख प्रसूति हो जाने के लिए जो हमेशा एक हमारे पास, जैसे हमने सौमनस्य सूक्त देखा, वैसे और एक कौन सा सूक्त है जो हमेशा सुख प्रसव के या पूर्णायु के बारे में बात करता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। वो क्या कहता है, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। वहां तो वो मृत्यु के यानी परिणमन के या बदलाव के बारे में बात करता है, लेकिन वो बदलाव क्या है, वो क्या कहता है, जब पक जाएगा तो वो गर्भ है, वो जो फल है वो अपने आप वृक्ष से अलग हो जाएगा। बस उसी के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये जो यजन क्रिया है ना, यही देवों के आह्वान करने की वंदन प्रक्रिया है, वही गर्भ संस्कार की प्रक्रिया है। वो वंदन एक व्यक्ति का नहीं है। आयुर्वेद में जो भाव व्यक्त किए हैं ना, वो 6 भावों का हम नाम देखते हैं। एक है मातृज भाव यानी माता का
माता से क्या क्या प्राप्त हो सकता है? जो मेरी त्वचा है वो मुझे मेरी माता दे सकती है। जो लोहित है, जो मांस है, वो मेद है। जो मेरी नाभि है, मेरा हृदय है, मेरा यकृत है, क्लोम है, प्लीहा है, मुझे ये सही तरीके से आना है। तो माता के ऊपर काम किया, माता ने उसके ऊपर काम किया, तो माता से ये भाव मुझे जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? मेरे जिन्स में आ जाएंगे। वही पिता से क्या प्राप्त हो सकता है? जो मेरे बाल है, जो मेरी अगर पुरुष है तो दाढ़ी है, या मेरे नख है, मेरे दंत है, मेरे शरीर में जो भी बोन्स है, अस्थि है, मेरी स्नायु है, मेरी धमनी है, शुक्र है, यानी जो भी नव निर्माण करने की जो क्षमता है वो स्त्री में हो या पुरुष में है, वो किससे प्राप्त होगी? वो पितृज भाव से प्राप्त होगी। गर्भ धारणा के वक्त माता और पिता को कितनी अच्छी तरह से उन्होंने खुद को संभाला है, कितनी तरह से उन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार किए हैं, कितने अच्छी तरह से उन्होंने शरीर का संशोधन किया है, जिसके कारण शरीर में अब मल नहीं है, शरीर के सारे उनके मार्ग मुक्त है। तब जाके शरीर में से, माता के शरीर में से आर्तव बीज रूप में बहेगा, पिता के पूरे शरीर में से अंग प्रत्यंग से, अंगात अंगात प्रसीयते माध्यम से शुक्र बहेगा, और वो दोनों एक साथ कहाँ आएंगे? गर्भाशय में। जब आर्तव बीज आता है बस उसी वक्त, जब उस ऋतु काल के बाद पुरुष बीज आएगा, और ये गर्भाशय में जब उनका संयोग होगा, तभी जाके शुक्र शोणित संयोगे जीव संयोगे, तभी जीव आएगा, तभी वो पुण्यात्मा आएगा। जितना आपने, माता ने, पिता ने तैयारी की होगी, जितना शरीर के माध्यम से हार्डवेयर तैयार किया होगा, बस उसी हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर उसमें क्या किए जा सकते हैं? आदान किए जा सकते हैं, उसमें लोड किए जा सकते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर वाला भाग है वो है जीव। जितना हार्डवेयर आपने तैयार किया, बस उतने ही हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर का चयन आप कर सकते हैं। आपका हार्डवेयर है आउटडेटेड, और उसमें आज का आप विंडोज 11, विंडोज 12 अगर उसमें आप क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आपको कहेगा कि आपका हार्डवेयर उसके लिए तैयार नहीं है। ये हार्डवेयर तैयार करना माता पिता का काम है, और जो सॉफ्टवेयर तैयार करना जीव का काम है। वो जीव जिस माध्यम से आता है, वो माध्यम का एक महत्वपूर्ण भाव है, वो आयुर्वेद कहता है उसको आत्मज भाव। कौन सी योनि में आना है, यानी जो आत्मा आती है उसको मनुष्य रूप में आना है, या उसको मार्जा रूप में आना है, या उसको कुत्ता बन के आना है, ये जो डिसाइड करेगा ना, वो आत्मा डिसाइड करता है कि मुझे किस योनि में जाना है, या मुझे वृक्ष बनना है, कितना आत्मज्ञान मुझे लेके आना है। यानी मेरे पास वो इंटरनेट का पूरा एक्सेस है, लेकिन उसके साथ में मेरे पूर्व कर्म, अब ये पूर्व कर्म में माता पिता के पूर्व कर्म उसी के साथ जुड़ेंगे, और उस गर्भ ने पिछले जन्म में या उसके जन्म लेने के पहले जो भी संकल्प जितने भी शक्ति से किए होंगे, वो सत्व शक्ति सत्वज भाव करके आएगी, और मन का भाव बनेगी। वो क्या करेंगे? आत्मज और सत्वज भाव बन के उस आत्मा का वो क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे। यानी हम जब बोलते हैं कि पुण्यात्मा का अवतरण करेंगे, यानी आज की अगर बोली भाषा में कर हमें कहना है, तो वी आर ट्राइंग टू प्रोग्राम द बेस्ट गर्भ। हम गर्भ को आवाहित कर रहे हैं। जब आवाहन कर रहे हैं तो देवताओं के साथ आवाहन कर रहे हैं। वो बोल रहे कि जब तू आएगा तो तेरी गणेश देवता, तेरा मूलाधार चक्र, तेरी शिव देवता, तेरा सहस्त्रार चक्र सब खुले होके तू आ जा। मैं इतनी कोशिश करूंगा। ये किस पे आएगा? आयुर्वेद कहता है आत्मज भाव और सत्वज भाव, इनका संयोग जितना अच्छा होगा, उतना उसका आत्मज्ञान का एक्सेस उसके पास रहेगा, उतनी उसकी इंद्रिया क्षमतावान रहेगी, उस उतने शरीर में उसके जो वायु है वो क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरह से
इस शरीर को, मन को, आत्मा को साथ जोड़ने का जो काम करने वाला है ना आयुर्वेद में, वो वायु। इसके लिए वायु को वायु तंत्र यंत्र धरा बोला है। यानी क्या यंत्र चाहिए, क्या तंत्र चाहिए, क्या मंत्र चाहिए, ये सब करने के लिए शरीर में जो माध्यम बनता है वो वायु बनता है। आप शायद ये सारा का सारा ज्ञान अभी ध्यान में नहीं रख पाए, चलने वाला है। लेकिन हमें आज क्या पता लगना चाहिए, जब गर्भ संस्कार करना है, हमें जागरूकता किस किस के बारे में होनी चाहिए। हमारे पास पहले से ही शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, वही शास्त्रों को अलग अलग माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैद्य के माध्यम से हम जितना उसका निचोड़ प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करके, मैं मातुज भाव, पितृज भाव उसका संशोधन करके आत्मज और सत्वज भावों के लिए मैं क्या करूं, पहले से तैयार करूं। ये तैयारी करेंगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भक्ति, शील, शौच, स्मृति, धैर्य, उत्साह, मार्दव, ये भाव लेके पैदा होगा। अब ये भाव वो लेके आया, उसकी पूरी शक्ति लेके वो आ गया। उसके बाद जो गर्भिणी वृत्त यानी जो दिनचर्या धारण करेगी, उससे वो क्या होगा, वो अपने के साथ यानी माता के माध्यम से बाहरी जगत के साथ, बाहरी विषयों के साथ जुड़ पाएगा। और वो जुड़ा उसका ऐसे होगा कि उससे वो पोषण प्राप्त कर पाएगा। वो पोषण उसको सात्मी भाव प्राप्त करेगा। वो सारे जो भाव है उसको आयुर्वेद में सात्मज भाव कहा गया है। उससे आरोग्य प्राप्ति होगी। यानी हम जो भी कहते हैं ना कि हमारा जो गर्भ पैदा हो उसमें कोई भी विकृति ना हो, तो उसमें कौन सी क्रिया हमें देखनी पड़ेगी, ये सात्मज भाव उसको पूरी तरह से प्रदान होते हैं कि नहीं। उससे क्या होगा, उसको अनालस्य प्राप्त होगा। जो बोलने की क्षमता है, गाने की क्षमता है, उसका वर्ण है, उसका बीज है, उसके शरीर में जो उत्साह है, वो उत्साह ये गर्भ माता के माध्यम से कुक्षी में रह के बाहर के जगत से कितना अच्छा क्या कर सकता है, जुड़ाव कर सकता है। वो जुड़ाव कितना अच्छा योग कर सकता है। वो योग करने के लिए माता और पिता जब एक साथ आएंगे, जिसको मिथुन कहा जाता है, वो भी प्रक्रिया कैसे होगी, फिर शास्त्रीय होगी। योग शास्त्र के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ कैसे आएंगे, ये अगर हमने इस पीढ़ी को सिखाया ही नहीं तो उस पीढ़ी को क्या प्राप्त होगा, एक शरीर यानी आर्तव स्त्री शरीर से और पुरुष शरीर के माध्यम से शुक्र, ये दोनों एक साथ आते हैं तो हम कैसे भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो भी गर्भधारणा होने वाली है, गर्भधारणा होगी। लेकिन जो पेज तैयार होने वाला है, जो गर्भ पैदा होने वाला है, वो सिक्योर्ड नहीं रहेगा, पुण्यात्मा नहीं रहेगा। वो गर्भ को भी क्या करेगा, असुर शक्तियों के कारण अनारोग्य प्राप्त करे। सुर और असुर क्या है, सुर माने जो एक दूसरे के साथ हार्मनी में है, वो सुर। सुर है तो आरोग्य है। असुर माने जो शक्तियां है वो अलग अलग दिशा में काम करे। उसका शरीर अगर पूरब की दिशा में जा रहा है तो उसकी आत्मा पश्चिम की दिशा में जा रही है, तो क्या होगा, इन दोनों में कमोशन ज्यादा रहेगा, इसलिए वो झगड़ालू रहेंगे। ये झगड़ालू माने असुर प्रवृत्ति है। ये शास्त्रीय भाषा है। इसको हर बार हम धर्म के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से अगर देखेंगे तो उसका जो मूल अर्थ है वो मूल अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक सर्वसामान्य भाषा में सेल का अर्थ अलग हो सकता है और वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वैसे ही ये आत्मा है, ये सात्म्य है, ये रस है, ये सत्व है, उसके टेक्निकल अर्थ हमें इस्तेमाल करते आने चाहिए। पूर्व काल में ऐसे रहता था कि एक एक गोत्र ऐसे था या एक एक सेक्ट ऐसे था, वो सिर्फ एक उस पे काम करता था कि जो मातृज भावों को अच्छा कैसा बनाया जाए उसके ऊपर काम करता था। दूसरा पितृज भाव पे काम करता था, तीसरा आत्मज भाव पे काम करता था, कोई सात्मज भाव पे काम करता था, कोई रसज भाव पे काम करता था। यानी ये 6 अलग अलग ट्रेंड्स उस वक्त में भी क्या थे, अवेलेबल थे।
जब आयुर्वेद में देखते हैं और ये 6 ट्रेंड्स एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते थे, तब पुनर्वसु आत्रेय जो सिस्टमिक इंटीग्रेशन रिसर्चर का काम करते थे, यानी अलग अलग सिस्टम जब एक साथ आती है तो उनको एक दूसरे के साथ बात करने के लिए क्या इनकोडिंग क्या डिकोडिंग करते आना चाहिए, ये तंत्रज्ञान जिनके पास था वो पुनर्वसु आत्रेय। उन्होंने कहा कि अरे आप ये जो अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, ये 6 के 6 एक साथ मिलके ही क्या होगा, उस गर्भ की धारणा, उसकी अभिवृद्धि, उसका काल में पचन होने के बाद सुख प्रसव होगा। इसलिए आप अलग अलग गोत्र के हो, और मैं इसी का भी सिर्फ प्रवर्तन करूंगा या मैं सिर्फ इसी का एडवर्टाइज करूंगा, और जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे फॉलोअर्स ही ये सब प्राप्त कर सके। ये जो अगर आप संकुचित वृत्ति धारण करते हैं तो वो संकुचित वृत्ति धारण मत करो, उसको छोड़ दो, ये धारणा छोड़ दो, ध्यान में जाओ और ये मान लो कि ये 6 के 6 हम एक दूसरे के साथ कितनी अलग अलग मात्राओं में एक साथ मिला के वो सिस्टमिक इंटीग्रेशन रिसर्चर मेरे रिसोर्सेस को अच्छी तरह से निर्माण कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, उस हिसाब से उस सत्व का, उस शरीर का पुण्यात्मा आपको प्राप्त होगा। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें सामूहिकता की जरूरत है। सामूहिकता जब तक नहीं है तब तक हम हर एक पॉइंट के ऊपर काम करें, उसका एनालाइज कर सके, उसको मेजर कर सके, उसका कंप्यूटिंग कर सके, ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी। जो एआई जानते हैं, जो कंप्यूटिंग जानते हैं, ये प्रोग्रामिंग जानते हैं, ये जब आयुर्वेद के साथ बैठेंगे, जिनको वेद शास्त्रों का डिकोडिंग कैसे करना है उनके साथ बैठेंगे, और जब उसका हम कोई सॉफ्टवेयर के रूप में या टेक्नोलॉजी के रूप में उसका रूप लाएंगे, तब जो सदगुरु के माध्यम से किसी शिष्य को प्राप्त हुआ है, जो सदगुरु के माध्यम से मुझे साउथ अफ्रीका में मेरे बच्चे के गर्भ संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है, वो हर एक व्यक्ति को उसके अंदर के सदगुरु के माध्यम से प्राप्त हो सको, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं जो मंत्र से प्राप्त हुआ, जो विचार से प्राप्त हुआ, जो चित्त से प्राप्त हुआ, उसका तंत्रण करके, यानी उसका सिस्टमिक क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ाव करके अब यंत्रवत उसकी क्रिया हो, यानी उसका अब टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर हो, मशीन के द्वारा किया जा सके, तब जाके ये तंत्र मंत्र यंत्रवादी क्या की जा सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माने गर्भ धारण करने वाला जो गर्भ संस्कार है, वो आज की दिशा में, आज की भाषा में सबको प्रस्तुत किया जा सकेगा, और वो जागृति करना, वही जागरूक गर्भधारणा कहलाएगी। मुझे लगता है कि ये जागृति लाने के लिए जितना भी आवश्यक था, उतनी आवश्यकता हम जितना बोलने की माध्यम से दे सकते थे उतना देने का आज हमने क्या किया है, प्रयास किया है। अब उसके अगर किसी के प्रश्न हो, वो प्रश्न हम लेने की कोशिश करेंगे, उसमें जो भी हमें कुछ आगे बात करनी है हम बात करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सीधा का सीधा आज आपको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी आप आयुर्वेद वैद्य के पास जाओगे या ये टेक्नोलॉजी जिसके पास है उसके पास जाओगे, और स्टेप बाय स्टेप जब आप ये सारी क्रियाओं का संचलन करोगे, शरीर के दोष पंचकर्म के माध्यम से निकालोगे, मन के चित्त के दोष ध्यान धारणा के माध्यम से निकालोगे, और शुद्ध चित्त होके, शुद्ध सत्व होके, विशिष्ट बीज और विशिष्ट बीज दोनों का मिलाप विशिष्ट योग के माध्यम से गर्भाशय में ही हो, वो टेक्नोलॉजी सीख के जब आप गर्भधारणा करोगे, तो वो पुण्यात्मा का अवतरण, वो पुण्यात्मा अवतरण का जो मंत्र रूपी कोड है, वो डिकोड करके हम उसको क्या कर सकेंगे,
प्रैक्टिकल भाषा में ला सकेंगे। तो सभी को जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। और अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो हम वो अभी लेते हैं। जय बाबा स्वामी। किसी को भी कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो आज की एक अनुभूति शेयर करके आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि गर्भ संस्कार मुझे जो मेरे बच्चे के लिए प्राप्त हुआ वो साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुआ। और जब मैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मैंने जब प्रवेश किया तो वो प्रवेश करने के बाद तो मुझे हमेशा पहले जो फीलिंग थी, जब भी वहाँ उस देश में मैंने प्रवेश किया तो फीलिंग ऐसे थी कि जैसे ही कोई ओरा या कोई भी क्लाउड है और उसके जो पार्टिकल्स है और उसमें अगर ठंडक है, छोटे छोटे पानी की बूंदे है, ये जैसा रहता है वो फीलिंग मुझे साउथ अफ्रीका में पहले दिन से आखिरी दिन तक रही थी। और आज सुबह जब मैं उठा और घर से बाहर जाके देखा तो सब जगह जैसे हम आश्रम में देखते हैं ना फॉग, पूरा का पूरा फॉग। और जब मैं उसी फॉग में सुबह का ध्यान करने के लिए बैठा तो वही अनुभूति जो मैंने साउथ अफ्रीका में 15-20 साल पहले देखी थी कि वो फॉग में जैसा कि कोई क्लाउड में मुझे किसी ने एम्ब्रेस किया लिया था, यानी जैसे किसी ने मुझे अपने ओरा में ले लिया था और जिसके माध्यम से फिर आगे जाके गर्भ संस्कार प्राप्त हुआ था। शायद वही अनुभूति आज मुझे सुबह सुबह वो फॉग के माध्यम से मिली थी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति जब तक शास्त्रीय परिभाषा में परिवर्तित नहीं होगी तब तक ये हर एक व्यक्ति के पास नहीं जाती। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये अनुभूति बताने के बाद सामने वाला जो बताना चाहता है वो अर्थ न लेके हम किसी और ही अर्थ में और ही परिप्रेक्ष्य में किसी अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ते हैं। कहीं भी हमें अज्ञात दिशा की ओर जाना है, आज भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर मैप है, गूगल मैप है, तो जहां हम पहले भी नहीं गए हैं वो थोड़ा 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 करके हम आगे जा सकते हैं। हमें वो हमेशा एक मदद की तौर पे लगता है। वैसे ही कोई भी एक जो अनुभूति होती है ना, वो एक टॉर्च के रूप में रहती है। वो आपको बताती है कि आप सही राह पे जा रहे हो, उस राह पे आपको चलते रहना है। अनुभूतियों का मैंने मेरे लाइफ में जो हमेशा महत्व देखा है वो इस तरह से देखा है। तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। मैथिली जी, अ, हाँ, जय जय बाबा स्वामी। अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो हम शांति पाठ करके सेशन का समाप्ति करते हैं। ओके, शांति पाठ करेंगे। ओ, ओ, ओ
यो शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टसुशान्तिर्भवतु। दादा, आपका खूब खूब धन्यवाद कि जैसे मार्गदर्शन दिया आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी से भी, और मतलब बहुत कुछ टेक्निकली भी जानने को मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु शक्तियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सेशन सफल हुआ, और में जो जुड़े हैं इस सेशन में उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।